बच्चों, वेलकम है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग चैप्टर 3 ऑलरेडी सारा कंसेप्ट पढ़ चुके थे, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसका हम लोग ये लास्ट क्लास होगा, 5th क्लास है तुम्हारा, उसमें 4 क्लास ऑलरेडी कवर हो गया है 1-1 घंटे का। ये 5th क्लास है, इसमें हम लोग जो भी सारे कंसेप्ट हो गए थे, 1-2 क्वेश्चंस बचे थे और उसके बाद आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे? हम लोग पेज 3.34 तक सारा पढ़ चुके थे, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करते थे। उसके लिए क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, उसका फिर जो अगर प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालते थे, लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता था, प्रॉफिट होता था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद बाकी सबका एडजस्टमेंट जैसे गुडविल का करते थे उस तरह करते थे, रिजर्व को जैसे बांटना था उस तरह बांटते थे, उस तरह करके सारा हम लोग रिकंस्टिट्यूशन के बाद उसका फिर बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते थे। ठीक है, चलो अब ये तो 3.34 तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें भी 2 तरीका बताए थे रिवैल्यूएशन का। जब वो रिवाइज वैल्यू अपने बैलेंस शीट्स में रखेगा, जब वो रिवाइज वैल्यू नहीं रखेगा, नॉर्मल जो पहले था कंस्टिट्यूशन के पहले बैलेंस शीट्स का फिगर वही रखेगा, तो दोनों का बैलेंस शीट जो बनेगा रिकंस्टिट्यूशन का अलग बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 24, 25 ये सब तो इलस्ट्रेशन 24, इलस्ट्रेशन 25, 3.32, 3.33 ये हम लोग लास्ट क्लास में आई थिंक हम ऐसे ही थियोरेटिकल पूरा बता दिए थे, तुम लोगों को खुद करना था। ठीक है, चलो 3.35 का भी हम लोग कंसेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे एंड में। क्या कि जब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अगर क्वेश्चन में लिख देगा कि पार्टनर्स का जो क्लोजिंग कैपिटल होगा आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन जो होगा कैपिटल, वो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, तो उस केस में उसका जब हम लोग सारा डिस्ट्रीब्यूशन सब बना देते हैं, क्या क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों बनता है। तो जब पार्टनर्स के कैपिटल में जो तीनों का बैलेंस पहले ऐड कर लेंगे, जो बचा हुआ रहेगा उसको फिर उस क्या करेंगे, जो रेशियोज होता है पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू वाला, उसमें वो कैपिटल उस प्रोपोर्शन में बांट देंगे और जिसका कैपिटल घट रहा है वो लेके आएगा वो बैंक के थ्रू, और जिसका कैपिटल कम ज़्यादा हो रहा है वो क्या करेगा, पैसा विड्रॉ कर लेगा बैंक के थ्रू, या फिर अगर बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं करना तो उसको वो करंट अकाउंट के थ्रू डील कर सकता है। तो ये पेज 3.35 में था। चलो इस पर इलस्ट्रेशन करते हैं, तब अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। चलो इलस्ट्रेशन 26 करते हैं, ये आया हुआ भी है और इम्पोर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 26 है, पेज 3.35। ये देखना ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है और सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, PQRS पार्टनर है इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:4:2:3 है। ठीक है, और उसका बैलेंस शीट ये है 1 अप्रैल में, और इस डेट से पार्टनर्स क्या कर रहा है, फ्यूचर में डिसाइड कर रहा है कि वो इक्वली करेगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया 2,70,000। क्या बोल रहा है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना, 2 लाख का क्लेम है, और यहाँ बैलेंस शीट में कितना रिजर्व है, 170, यानी 30 रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, ये याद रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर, देखो इसमें छोटा सा लाइन एक दे दिया है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वेयर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में भी। मतलब जब पार्टनर्स का लास्ट में कैपिटल जो होगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और अगर घटे पड़े तो वो कैश या बैंक से लेके आए और जैसा वो करे। इसमें अब क्या क्या बोल रहा है, देखो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, 3 चीज बनाने बोल रहा है। तो पहले हम लोग कर लेते हैं एक एक करके। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लो। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे,
कितने पार्टनर हैं, पी क्यू आर एस 4 पार्टनर है ना, तो इसको अगर छोटा हो जाएगा तो छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ भी पी क्यू आर एस, ठीक है। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक। बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग एक बैलेंस शीट भी बना देंगे, ठीक है। देखो अब तो जगह तो खत्म हो गया, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं फिर, लेकिन उसको डिलीट करके वहां पर वर्किंग करेंगे। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ये भी बनाने बोल रहा है। चल ये तीनों पहले तो इस तरह कर लो कि ये हमको बनाना है। अब कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले देखो क्या बोल रहा है, क्लेम जो पहले रिवैल्यूएशन में जाना है पहले उसको कर लो, फिर उससे पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, फिर रिवैल्यूएशन को अभी डिलीट कर देंगे क्योंकि वहां पर वर्किंग करेंगे, छोटा बोर्ड है ना। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है, पहले उसको बना लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है खाली वर्कमैन कंपेंसेशन में रिजर्व 2 लाख का था, लेकिन एस्टिमेट 30,000 का, और तो कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर डेबिट होगा टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, कितना होगा, 2 लाख का क्लेम है माइनस, लेकिन रिजर्व कितना बना हुआ है, 1,70,000, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो और रिवैल्यूएशन में कुछ जा रहा है क्या, और रिवैल्यूएशन में एसेट का रिवैल्यू नहीं करना और कहीं कुछ नहीं बांटने बोल रहा, ठीक है। देखो ये डेबिट साइड में ये लॉस है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQRS में, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:4 1:4 3 5 4 9 10 10 डिवाइडेड 30 3, तो ये हो जाएगा 3,000 12,000 6,000 9,000, ठीक है। ये बढ़ गया, ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाने बोल रहा है ये बन गया, और ये क्लोज भी हो गया, ठीक है। ये बना लो, ये नोट कर लो, ये इतना पार्ट हो गया, ठीक है। ये तुमको बनाना है क्वेश्चन में, तो वो बन गया। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे आओ पहले, इस पे जो जो ओपनिंग फिगर है वो डाल दो। ओपनिंग क्या है, बाय बीडी कितना है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, यहाँ 2 लाख है 3 लाख है, छोटा छोटा है, थोड़ा जूम करके देख लो, 4 लाख, छोटा लिख रहा हूँ जगह कम है, ठीक है। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। रिवैल्यूएशन से कितना आ रहा है, रिवैल्यूएशन से लॉस आ रहा है, तो यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, कितना कितना है, 3 12 6 9, 3,000 12,000 6,000 9,000, ठीक है। ये हो गया कैपिटल में जो जो दिया था हम पहले वो कर लिए ओपनिंग, और रिवैल्यूएशन से जो हो गया वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जाना है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, गुडविल भी है, गुडविल को भी बांटना है 2,70,000, तो गुडविल का लेकिन कहीं दिया नहीं है कि पहले रेज करना है फिर राइट ऑफ करना, तो हम लोग क्या थ्रू देयर एडजस्टमेंट थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो करते थे उस तरह करेंगे। तो इसका हम लोग को वर्किंग करेंगे, पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये
कंप्लीट हो गया, ये रिवैल्यूएशन के बाद अब इसका कुछ नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर हो गया, अब ये बन गया। ऐसे क्वेश्चन में रखना है, बट यहाँ मैं डिलीट कर रहा हूँ वर्किंग के लिए, इसको नोट कर लो, दिया हुआ है, यहाँ सॉल्व भी बना रहा हूँ तो फिर क्या। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्किंग कर लो। क्या वर्किंग करना है? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको निकालना है, तो वो निकाल रहे हैं। ओल्ड रेशियो देखो क्या किसका, PQRS, ओल्ड रेशियो कितना है? 4/10, 2/10, 3/10, ठीक है। न्यू रेशियो क्या है? इक्वल 1/4, 1/4, ठीक है। यहाँ पर गेन या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है, तो क्या होगा? सैक्रिफाइस होगा, यानी प्लस वाला फिगर सैक्रिफाइस, माइनस वाला फिगर गेन, ठीक है। अब इसमें करो, निकालो, प्लस माइनस को करने आता है। अब इसका मैं ये नहीं करूँगा, यहाँ पर सीधा मैं लिख रहा हूँ, ये 6/40 है, ये गेन है, 6/40 है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये 2/40 गेन है, और ये 2/40 सैक्रिफाइस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस करने तो आता है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दो सैक्रिफाइस कर रहा है, P और R, और Q और S गेन कर रहा है। P का सैक्रिफाइस किसको मिल रहा है? Q को। R का Q का सैक्रिफाइस मिल रहा है P को, P गेन कर रहा है, और S का सैक्रिफाइस मिल रहा है R को, है ना। तो यहाँ पर गुडविल का क्या एडजस्टमेंट होगा? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या करेंगे? ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन कितना है? 2 लाख नहीं, 2,70,000, ठीक है। तो उसका कर लो, ये गेन कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग वाले गेन वाले को डेबिट होगा, ई कैपिटल अकाउंट और PQR, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ये लोग गेन कर रहा है, और 2 किसको होगा? Q एंड S, ठीक है। कितना कितना होगा? 6/40 इंटू 270, 6/40 इंटू 270, वो कर लो, ये 40,350 होगा, ये 13,500 होगा, यहाँ पर 40,350 होगा, 13,500, ठीक है। ये गुडविल का हो गया। तो इसका भी यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर लो पहले ट्रीटमेंट। क्या होगा यहाँ पर? बाई किसके? Q और S में आ रहा है ना, Q में किससे आ रहा है? बाई P से। P के कैपिटल अकाउंट से किस में आ रहा है? Q को मिल रहा है 40,350, ठीक है। और S को किससे मिल रहा है? R से। R के कैपिटल अकाउंट में R से मिल रहा है S को, ठीक है। यहाँ पर P और Q से निकल रहा है, P से निकल के जा रहा है Q में, तो 2 Q's कैपिटल अकाउंट से निकल रहा है 40,350, 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
और 2S कैपिटल अकाउंट, एस में किससे निकल रहा है, आर से, कितना जा रहा है 13,500। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो गुडविल का भी हम लोग एडजस्टमेंट कर लिए 2,70,000 का। और कुछ बोल रहा है, रिजर्व का बंटवारा हो गया, गुडविल का हो गया, एसेट और लायबिलिटी और कुछ रिवैल्यू नहीं करने बोला। ठीक है, बस इतना तक हो गया। अब देखो, अब इसके बाद इंटरेस्टिंग है, बैलेंस शीट तो बाद में बनेगा, पहले अब इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या आ रहा है। अब इसको डिलीट करते हैं, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ये सब डिलीट करते हैं। ठीक है, ये वर्किंग हो गया, इसको डिलीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ और आगे वर्किंग करना है। ठीक है, बट आप लोग स्टेप वाइज इसी तरह वर्किंग करोगे। पहले इसका हो गया था, पहले रिवैल्यूएशन बना लिए थे, तो रिवैल्यूएशन तो आपको रखे रहना है। ठीक है, फिर वर्किंग में आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो करके गुडविल बांट लिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग अब एक बार सबका कैपिटल टोटल करेंगे, क्योंकि कैपिटल जो बचा हुआ सब कैपिटल है वो कहाँ किस रेशियो में रखना है सबको। कहाँ क्वेश्चन गया, इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 1:1:1 है, मतलब सबको बराबर कैपिटल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्किंग नोट फिर से लिखो, ये वर्किंग नोट कौन सा है, सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, कितना है यहाँ पर, पी का कितना हो गया, पी के पास कितना बचा हुआ है 2 लाख, उसमें से ये 3 निकल गया, 40, 350 और 3,000। देख लो 2 लाख था, उसमें से वो तीनों निकला, 40, 350 माइनस 3,000, कितना बच गया इसके पास 1,56,500। ठीक है, क्यू का कैपिटल कितना था 3 लाख और उसको 40 इससे मिला था, पी के इससे, गुडविल के इसके कंपैरिजन, गुडविल के इसमें बिहार में इसका हो गया 3,40,350 माइनस हो गया क्यू का, यहाँ पे डेबिट है तो उसको 12,000 को घटाओगे। ठीक है, इसका हो गया 3,28,500, पी क्यू हो गया, फिर आर का क्या है 4 लाख, वहां पर कितना माइनस होगा 6 और 13, तो ये कितना हो गया 3,80,500। एस एस का कितना हो गया 5 लाख प्लस है 13,500 माइनस 9,000, उसका डेबिट है, ये हो गया इसका 5,04,500। इसको टोटल कर दो, टोटल जो क्लोजिंग कैपिटल है नेट कैपिटल पार्टनर्स का कितना होना चाहिए 13,70,000। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन देयर क्लोजिंग, जो मतलब रेशियो है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू इक्वल है, तो ये चारों में बढ़ जाएगा, पी क्यू आर एस में कितना कितना होगा, तो इतना डिवाइडेड बाय 4 कर लो, 13,70 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि सबको इतना इतना रखना पड़ेगा अपना कैपिटल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 1:1:1:1 रेशियो है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसको बांट लेंगे, तो ये सबका इतना इतना आ गया,
इतना आपको बैलेंस रखना है। तो यहाँ पर पहले तो इसको कर दीजिए आप CD, इतना आपको बैलेंस रखना है 3,42,500 सब में। ठीक है, ये सबके कैपिटल में उतना बैलेंस आ गया। उसके बाद अब जो बचा हुआ फिगर है वो क्या करेगा, जिसका ज्यादा है, देखो इसको, इसके पास कितना, जितना पैसा जितना है लेकिन इसको रखना इतना है, तो ये क्या करेगा और लेके आएगा, है ना। P के पास कम है ना, P के पास देखो कितना है, 156 है, लेकिन उसको रखना आपको 342 रखना है। तो वो और कितना लेके आएगा, 342 माइनस 156 500, 342 500 माइनस 156, तो वो कितना लेके आएगा, किससे एडजस्ट करना, बैंक से ना, बैंक, ये कितना लेके आएगा, 342 माइनस 156, कहाँ गया इसका, यहाँ से तो निकलेगा ना, ये आएगा तो यहाँ 342 माइनस 156 कर लो ना, ये भी कैलकुलेशन करना होगा। इसका 156,500 है बैलेंस, इसका बैलेंस है 328,500, इसका है 380,500, इसका है 5,4,500। ठीक है, देखो ये माइनस ये करोगे, ये बैंक से लेके आएगा, ये भी प्लस में ये भी लेके आएगा, ये देखो इसका क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है जितना इसको रखना, तो ये इतना बैलेंस विड्रॉ कर लेगा, ये भी, इसको 342 रखना है 500, और यहाँ 5,04,500 ये भी विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो जो लेके आएगा P और Q लेके आएगा, P कितना लेके आएगा वो कर लो, 1,86,000 लेके आएगा, Q लेके आएगा 14,000 लेके आएगा, RS तो नहीं लेके आएगा, RS क्या करेगा, RS विड्रॉ करेगा, RS कितना विड्रॉ करेगा, कर लो 42, 40, 30, 38, 37, 38, ये R कितना निकालेगा, 38,000 निकाल लेगा, और वो कितना निकालेगा, 1,62,000 निकाल लेगा। ठीक है, बस आपका ये बन गया, इसको टोटल कर देना, इसको भी टोटल कर देना। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। वर्किंग पार्ट पहला था गुडविल बांट लिए थे, उसका भी इफेक्ट ले लिए थे, उसके दूसरा वर्किंग ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया, इसको डिलीट करते हैं क्योंकि अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जगह नहीं होगा, देख लो, बट स्टेप इसी तरह करना है। ठीक है, डिलीट करें इसको क्योंकि बैलेंस शीट बनाना है। स्टेप वाइज स्टेप चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने आता है, जर्नल एंट्री आता है, उसको लेजर में पोस्टिंग करना आता है, तो बस क्लियर है। अब बैलेंस शीट बनाते हैं अच्छे से। रिकंस्टिट्यूट होने के बाद मतलब चेंज इन प्रॉफिट से बैलेंस शीट देखो। अब देखो पुराने में क्या था, नए में क्या क्या रखना है। फिक्स एसेट का कहीं भी दाम कम भी नहीं हुआ है, रिवैल्यूएशन में बढ़ा भी नहीं, तो फिक्स एसेट वैसे ही हो जाएगा। फिक्स एसेट हो गया,
12,70,000 हो गया, ठीक है। करेंट एसेट में अच्छा, बैंक से पैसा निकला और गया, तो कितना निकला कितना गया वो देख लो। अगर बैंक से इतना पैसा आ रहा है और इतना निकल रहा है, तो वो भी अगर डिफरेंस होगा तो वहां पर बैंक में चेंज होगा। अगर उसका बैंक अकाउंट का भी एक बार देख लो कितना आया, 1,86 और 14,90, 2 लाख ला रहा है और यहाँ पर 2 लाख निकल रहा है। अच्छा, बैंक अकाउंट में अगर बढ़ रहा होगा तो यहाँ पर आपको बढ़ाना होगा, लेकिन देख लेते हैं बैंक अकाउंट में कितना हो रहा है। आ रहा है 1,86,000, 14,000 माइनस निकल कितना रहा, 38 और 1 62। क्योंकि पार्टनर तो जब लेके आ रहा है तो कहाँ पार्टनर लेके आएगा, फर्म के बैंक अकाउंट में लेके आएगा। विड्रॉ करेगा तो उसके बैंक से लेके आएगा, तो इतना लेके आ रहा है और इतना निकल रहा है, तो इसका इफेक्ट नहीं है। यानी कि करंट एसेट में भी यहाँ का बैंक बैलेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका बैलेंस शीट में करंट एसेट का भी फिगर हो गया 5,30,000, ठीक है। ये आपका ऐसे ही है, ठीक। तो नए में भी ये 18 लाख का ही बैलेंस बचेगा। लेकिन अब देखो इसका ये साइड में अभी टोटल नहीं करते हैं, अभी इस साइड में सब एंट्री करें। इस साइड में देखो क्या क्या फर्क पड़ेगा। PQRS का कैपिटल चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब सब बराबर बराबर आएगा। पहले कुछ अलग कैपिटल था, अब अलग कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, क्रेडिटर में कुछ कम हो रहा है क्या? कुछ नहीं कम हो रहा, क्योंकि कहीं भी रिवैल्यूएशन में नहीं दिया है। क्रेडिटर्स में, ठीक है। रिजर्व, हाँ रिजर्व में देखो क्या था, 170 था लेकिन क्लेम था 2 लाख का। तो जो क्लेम रिजर्व से हटा के क्लेम लायबिलिटी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन बना के रख देते। तो पूरा हम लोग 170 इसको भी हटा दिए थे, उठा के प्रोविजन में रख दिए थे, और 30 हम लोग एक्स्ट्रा और डाले थे जिसको कि रिवैल्यूएशन में डेबिट किए थे। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम रिजर्व से उठ के अब प्रोविजन में आ गया, क्योंकि प्रोविजन हम लोग बना लिए। एस्टिमेट हमारा 2 लाख है, यहाँ पर 2 लाख हो गया। और कुछ छूट रहा है वो देखो, कैश वैश कुछ नहीं है, और तो कोई एंट्री नहीं है, बस इसको टोटल कर दो। देखो कुछ टफ था, कुछ भी टफ नहीं था, खाली आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखना, ये बहुत बार आया हुआ इस तरह, ये एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें बस स्टेप बाय स्टेप जाते रहना है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसमें जो गुडविल का एडजस्टमेंट का एंट्री वो करना है। फिर जिसका कि घट रहा है, जितना उसको रखना था कैपिटल, उतना पहले क्लोजिंग बैलेंस कर लिए सब इक्वल। उसके जिसका सरप्लस है वो विड्रॉ कर लेगा, जिसको घट रहा है वो एडिशनल लेके आएगा। उसके बाद आपका ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे किसका किसका क्या रिवैल्यूएशन किए थे, फिक्स एसेट का कुछ नहीं किए थे। करंट एसेट में कोई चेंजेस हुआ था, खाली बैंक अकाउंट का चेंज हो रहा था। तो बैंक अकाउंट का चेंज देखेंगे कि जितना आया उतना निकला, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। तो करंट एसेट में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट चेंज हो गया है, बैलेंस ये वाला फिगर आ जाएगा, ये आ गया। क्रेडिटर कोई चेंज नहीं है। प्रोविजन जो रिजर्व था 170, तो उसको तो रखे ही उठा के प्रोविजन में, और 30 एडिशनल बनाए थे जो कि रिवैल्यूएशन में था, है ना। उसको भी क्लेम में उसके लिए भी अलग 30,000 एक्स्ट्रा रिजर्व बना के फिर रिवैल्यूएशन में किए थे। तो उसको उठा के 2 लाख को पूरा क्लेम में के प्रोविजन में डाल देंगे। ये क्रेडिट में ही रहेगा जब तक कि क्लेम सेटल नहीं होता। तो
ये यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस रहेगा, बस टोटल कर दो, सिंपल। चलो देखो 27 एकदम सेम टू सेम यही है, एकदम 26 के जैसा है। यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है ना, यहाँ पर बोल रहा है बैंक के थ्रू नहीं, वो अब पैसा लेके नहीं आएगा या फिर बैंक से निकलेगा नहीं पैसा या फिर बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका करंट अकाउंट आ जाएगा पार्टनर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर्स का करंट अकाउंट के थ्रू रूट होगा, बाकी यहाँ पर बैलेंस जिसके करंट अकाउंट में डेबिट होगा यहाँ बैलेंस होगा, क्रेडिट करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स का ये तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा फिक्स, और यहाँ पर करंट अकाउंट भी एक आ जाएगा पार्टनर्स का बैलेंस शीट में, बस। और सारा इसी तरह वर्किंग होगा, ठीक है। ये खुद करना 27 करके देखना, सेम वही स्टेप है जो इस क्वेश्चन में की, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज वाला करते हैं, ठीक है। देखो एक्सरसाइज में हम लोग जो जो सीबीएसई में आया हुआ है ना, कोशिश करते हैं उसको पहले करने का। चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करते हैं, पेज 3.39। पहला वाला देखो सीबीएसई सैंपल पेपर में इसको पढ़ते हैं, क्या बोला है, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स which result in an end to the existing agreement and enforces making of a new agreement is called, क्या उसको करते हैं, जब चेंज हो जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रिलेशन, जो क्या होता है एग्रीमेंट में, और नया एग्रीमेंट बन जाता है तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बी फोर्थ वाला देखो सीबीएसई 2020 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन, किससे नहीं हो रहा है, किस इसमें चारों में ऑप्शन। देखो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, मतलब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट डिसॉल्व हो रहा है, फर्म नहीं डिसॉल्व। देखो सिर्फ फर्म का, जब फर्म डिसॉल्व हो गया मतलब वो सब खत्म हो गया, वो फर्म खत्म हो गया, तो उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं हुआ। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, जबकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसॉल्यूशन उस तरह होता है। सिर्फ पार्टनरशिप का यानी कि एग्रीमेंट बदलता है, फॉर्म इंटैक्ट रहता है। तो ये बी वाले को छोड़ के विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म ही जब खत्म हो गया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो ये वाले में, ठीक है। फोर्थ का एक, चलो 14 एक आया हुआ है सीबीएसई में, चलो उसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है 14 वाला, तो बहुत कुछ है नहीं, क्या बोल रहा है एक बार पढ़ो 14 का। मीरा मायरा पेज 3.41 क्वेश्चन 14। मीरा मायरा नीरा पार्टनर्स है, 2:1 प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब वो फ्यूचर प्रॉफिट क्या, they decide to share future profits in the ratio, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:3 है। अगले with effect from 1st April, they balance it as on date sold at balance of इतना in their suspense account, the amount to be debited separate respectively to the capital account। अरे ये तो सिंपल है, देखो सस्पेंस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ ये बैलेंस, तो इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, सिंपल है। तो इसमें बोल रहा है कि किस किस इसमें क्या क्या ये होगा, उसको करना तो सिंपल, उसको रेशियो में बांट दो 45,000 को, इतना सिंपल तो क्वेश्चन पूछ रहा है सीबीएसई में। ये वाला थोड़ा जो था ना, ये क्वेश्चन लेंदी था, बट अगर कंसेप्ट है आपका, प्रैक्टिस है तो तुरंत बन जाएगा। देखो एक्सरसाइज वाला 3.41 पेज क्वेश्चन 14 सीबीएसई का है, और इसमें क्या बोल रहा है कि उसमें 45,000 बैलेंस है, 45,000, तो ये बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मीरा मायरा नायरा में,
नीरा मायरा नीरा में किस में बटेगा, ये होगा 2/5 रेशियो में, इसको ये भी तुम्हारा 2/5 1/5, तो ये हो गया 18,000, ये भी हो गया 18,000, ये हो गया 9,000। तो इसमें क्या होगा, पहला वाला हो जाएगा ए, ठीक है। इसी रेशियो में बांटोगे ना उसको, उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस रेशियो में डेबिट हो जाएगा। चलो ये तुम्हारा 14 हो गया। उसके बाद इधर सब कोई आया नहीं है, बाकी सब बनाना, सब इलस्ट्रेशन बनाए होगे तो सब आसानी से बन जाएगा, सब एक एक मार्क्स का है, तुरंत बनेगा, ठीक है। ऐसे में कुछ नहीं है। चलो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन में देखो 3-4 आया हुआ। उसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट एनी 2 ओकेजन ऑन व्हिच अ फर्म कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड। 2 ओकेजन बताओ जब फर्म रिकंस्टिट्यूटेड होता है, जब एडमिशन होता है पार्टनर का, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है फर्म में, ठीक है। इन ऑल केस में रिकंस्टिट्यूशन होता है, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब बदलता है तो उस समय पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है कि फर्म का होता है, ये आपको बताना। तो पहले ही बताया क्या होता है, पार्टनरशिप का सिर्फ होता है, फर्म का नहीं होता। कैसे होता है तो उसमें रीजन तो ये लिखोगे कि जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तो इसमें जो ओल्ड एग्रीमेंट बना रहता है वो उसका टर्म्स कंडीशन, उसका रेशियो चेंज होकर न्यू एग्रीमेंट इफेक्टिव हो जाता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है रिकंस्टिट्यूशन के बाद। इसलिए सिर्फ पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है, फर्म का नहीं होता। इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, फर्म का नहीं होता है। ये सपोर्ट में व्हाट इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, व्हाई इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नेसेसरी। रिवैल्यू, ये क्या पूछ रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्यों जरूरी है इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन का के लिए क्यों जरूरी है रिवैल्यूएशन। देखो इसका एक रीजन है, क्यों, क्योंकि जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है ना वो फर्म के पास जो वो उसके रिकंस्टिट्यूशन के डेट के पहले का है। तो इसलिए जब आगे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो या कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो उसके पहले जो सब पार्टनर्स का मिलके है तो उसको रीवैल्यू करके पहले बांटा जाएगा, क्योंकि वो प्री पीरियड का रिलेट करता है, रिकंस्टिट्यूशन के प्री पीरियड का वो रिलेट करता है। यही लिखना है तुमको। देखो इसका ये क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का होगा तो देख लो, इसका आंसर भी देखो ना यहाँ पर रिवैल्यूएशन वाला निकालो, पेज 3.25 निकालो। देखो उसमें 4 पॉइंट जो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, उसमें तीसरा लाइन देखो क्या बोल रहा है, रीजन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इज दैट any increase or decrease in the value of assets and liabilities up to the date of change in profit sharing ratio is for the period before the change in profit sharing। वो किस पीरियड से रिलेटेड है, for the period before the change in profit sharing ratio, ठीक है, वही कारण है। बस उतना लिख दोगे हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज वाला कुछ करते हैं। कौन सा, ये सब तो गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, ये सब निकाल लेना, आसान है, कुछ नहीं है। गुडविल का अकाउंटिंग जैसे बोलेगा थ्रू देयर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो उस तरह कर देना, या फिर गुडविल रेज करके राइट ऑफ बोलेगा तो उसको उस तरह कर देना, ठीक है। सब इलस्ट्रेशन में दिया गया, सब उसी का है। उसके बाद क्या है, बाय एडजस्टमेंट देखो पेज 3.46 में अकाउंटिंग फॉर गुडविल में थ्रू देयर कैपिटल बोला होगा। फिर पेज 3.46 में क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट गुडविल बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। इसका अलग मेथड होगा, जैसे बताए थे, एक बार गुडविल खड़ा करोगे, फिर उसको जब गुडविल खड़ा होगा तो क्या होगा, गुडविल डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर वो जब राइट ऑफ होता है तो गुडविल जो खड़ा किया उसको क्रेडिट कर दोगे, खत्म कर दोगे जो डेबिट था, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिर अब डेबिट हो जाएगा इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये याद रखना, ये सब तो पढ़ाया है तो याद क्या रखना, सब याद ही होगा तुम लोग को।
चलो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट। अब इसमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करके दे दिया है, इसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, गेन और लॉस दिया होगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो। ये सब तो बनाया है इलस्ट्रेशन में भी, क्लास में भी कर दिए थे इसका क्वेश्चन। अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड, ये तो कैसे कैसे बांटते हैं रिजर्व्स को, कैसे कैसे एक्यूमुलेटेड पीएल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो तो पता है। इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते थे। चलो, इसमें एक क्वेश्चन सीबीएसई में कोई आया नहीं है क्या? चलो, क्वेश्चन 22 करते हैं, ठीक है। 22, 24, 30, अच्छा है तो आया हुआ है। चलो, क्वेश्चन 24 करते हैं। बना हुआ है, बना के देखो, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जूम करके पढ़ लेना। चलिए, मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, बस बता रहा हूँ। चलो, इलस्ट्रेशन 22 देखो आया हुआ है सीबीएसई में, एक्सेस क्वेश्चन 22, पेज तुम्हारा 3.48, ठीक है। देखो क्या बोल रहा, मीता गोपाल फरहान पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, पहले 3:2:1 था, ऑन 31 मार्च इतना, दे डिसाइडेड चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5 ऑन दिस डेट, द बैलेंस शीट शोड डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 है, कंटीजेंसी रिजर्व 9,000 है, गुडविल का वैल्यू किया था 480, पास द जर्नल नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ द फर्म। अच्छा, जर्नल एंट्री तुमको बनाना है खाली। ठीक है, आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है बहुत अच्छे से, इसी पे आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन इसके लिए अब आपको क्या क्या करना है, कुछ आपको वर्किंग नोट्स बनाना होगा, क्योंकि गुडविल है, गुडविल को बांटना होगा थ्रू देयर कैपिटल, तो उसके लिए सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो पहला वर्किंग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक। कितना पार्टनर, मीता गोपाल फरहान, मीता गोपाल फरहान, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, उनका न्यू रेशियो जैसे निकालते हैं 3/6, 2/6, 1/6, न्यू में है 5/10, 3/10, 2/10 है। इसको करोगे तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, अगर नेगेटिव है तो क्या गेनिंग है, ओल्ड माइनस न्यू, नेगेटिव है तो गेनिंग है। ये जब करोगे, ये प्लस माइनस कर लेना करके, अब ये सब तो प्लस माइनस तो वर्किंग में कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है तो नहीं कर रहा हूँ। इसको इतना का सैक्रिफाइस हो रहा है 1/6 माइनस 2/60, इसका कितना हो रहा है 1/6 माइनस 2/6, तो यानी इसको 10 बढ़ रहा है, तो ये सेक्रीफाइस होगा, ये आपका
2/60 ये गेन हो रहा है, इसको गेन हो रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। गेनिंग है ये रेशियो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। चलो, तो अब इसमें गुडविल का तुम बांट सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या क्या पहले तो ठीक है, ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका काम आएगा। अब जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं, क्या क्या पहले बोल रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो डेबिट बैलेंस था तो वो क्रेडिट होगा जब पहले इसको खत्म करेंगे, और इसको किस में बांटेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। मीता का कैपिटल अकाउंट होगा, गोपाल का कैपिटल अकाउंट होगा, फरहान का कैपिटल, ये तीनों डेबिट होगा। और इसमें किस रेशियो में जाएगा वो, टू क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, वही है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितना है, 30,000। ये किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो 3:6, ये हो जाएगा 2/6, 1/6, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या डेबिट फिगर में आएगा, 15,000, 10,000, 5,000, ठीक है। ये एक एंट्री हो गया, इसमें क्या बांट दिए हम लोग, उसको खत्म कर दिए जो डेफर्ड एक्सपेंसेस है। याद करो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो डेबिट फिगर बैलेंस शीट में डेबिट साइड में होता है, वो खत्म कब होगा, वो क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा इन देयर होल प्रॉफिट से भी। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिजर्व। देखो रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो खत्म होगा तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। सबको आपको हटाना है ना, रिकंस्टिट्यूट करना है, तो ये जो प्रायर डेट का उसको हटाना था, यही हम लोग पढ़े थे, रिकंस्टिट्यूशन के पहले पीरियड का सबको एडजस्ट करेंगे एंट्री को। इसको पहले ये बंटेगा, इसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मीता, गोपाल, फरहान, इनके कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 9 के, यही 3/6, 2/6, 1/6, 4500, 3,000, 1,500, ये हो गया। अब आपने क्या बांट लिया, आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बांट लिया, रिजर्व बांट लिया। गुडविल, गुडविल का बस कर दो, कौन गेन कौन कर रहा है, गोपाल, तो गोपाल का अकाउंट डेबिट कर दो, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, फरहान, क्रेडिट कर दो। कैसे, 2/60 इंटू कितना है, 4,80,000 है ना, तो ये हो जाएगा 16,000 डेबिट इधर हो जाएगा, और इसमें 16,000 क्रेडिट। बस यही 3 एंट्री है, और इसका वर्किंग ये है, हो गया। चलो क्वेश्चन 22 हो गया, इलस्ट्रेशन 24 करते हैं। 4 तो और भी आसान है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री तो बहुत आसान है, चलो फिर भी कर लेते हैं, तो जैसे सैंपल पेपर में आया हुआ है तो
इसको डिलीट कर देते हैं, नोट कर लो, नोट कर लो। आ रहा पानी पी के। चलो नोट कर लिया, इसको डिलीट करता हूँ। सब अपना स्टेप याद रखो, तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी लेंथी होगा, ऐसे ज़्यादा बहुत लेंथी देता नहीं है सीबीएसई में। हाँ, सीए का एग्जाम में करोगे, फाउंडेशन का एग्जाम दोगे, सीए सीएस सी सब में ये सब आता है लेंथी। अभी सीपीटी में तो सब ऑब्जेक्टिव ही रहता था। देखो 24 का करते हैं, ऐसे कुछ है नहीं, सब बहुत आसान है, सब दिया हुआ है, खाली और रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री। 24 करो, क्वेश्चन 24 3.48, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, मार्क कर दूसरा लेना। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो। भाव्या, साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 में। वो लोग प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे थे पहले, फिर 31 मार्च का उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, और पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1 विद इमीडिएट इफेक्ट। फॉर दैट पर्पस दे डिसाइड, देखो वो लोग क्या डिसाइड किए कि इन्वेस्टमेंट को वैल्यू 20,000 करना है, जब रिवैल्यूएशन होगा तो गुडविल का 24,000 का वैल्यूएशन, गुडविल का फर्म का वैल्यू 24,000 करेंगे, और जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो इसमें जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, ये अच्छा है, ये लिख दिया है ना कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में नहीं बटेगा। इसका क्या मतलब हुआ, हम जनरल रिजर्व डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते थे, वैसे नहीं बटेगा, बट इसका एडजस्टमेंट तो होगा। तो कैसे होगा, जैसे गुडविल का करते हैं ना, जनरल रिजर्व को पार्टनर्स का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, यानी कि एक के कैपिटल से दूसरे के गेनिंग वाले का डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग का क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर वो एंट्री नहीं होगा। चलो इसका एंट्री इसका बना लेते हैं, थोड़ा इसमें हटके। पहले तो वर्किंग रेशियो कर लो, वर्किंग नोट जैसे सब में करते हैं। चेंज हो रहा है रेशियो, तो पहले वो निकाल लो, गेनिंग भाग्य साक्षी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3/5, न्यू है 2/5, न्यू रेशियो उन लोग का क्या है 1/2, इसको कर लेना। गेन सैक्रिफाइस, जिसका घट रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिसका बढ़ रहा है वो गेन कर रहा है ना, जिसका रेशियो बढ़ जा रहा है तो वो गेन कर रहा है। तो इसको माइनस करोगे तो जो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, जो माइनस आएगा वो गेन कर रहा है, तो ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, ये गेनिंग रेशियो है इसका 1/10 से, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब एंट्री पास करो, क्या क्या बोल रहा है। पहला में देखो बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20,000 रुपए है, लेकिन यहाँ पर बुक में क्या है 30,000, यानी कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से हटा के उधर डालना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया है। तो पहले 10,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड
ये तो पूरा बटेगा क्योंकि ये कहीं भी नहीं लिखा है कि नहीं बांटना, जनरल रिजर्व में लिखा है नहीं बांटना, लेकिन ये बटेगा, ये डेबिट हो जाएगा। कितना है ये 20,000 रुपये, ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें से 10,000 इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा क्योंकि 10,000 रुपया कम हो गया, 30,000 का था उसको 20,000 करने बोल रहा है। 30,000 था उसका वैल्यू 20,000 है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट 10,000 यहाँ पे हो जाएगा और बाकी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, भाग्य साक्षी इसके कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट, ये हो गया 3/5 में और इसका है 2/5। तो ये 10 20 में से 10 तो चला गया, 10 बटेगा इसमें, यानी 10 6,000 और 4,000 में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या बोल रहा है देखो, गुडविल का आपको करना होगा गेन और लॉस का। गुडविल 24,000 है, तो 24,000 का जो गेन हो रहा है उसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लो, डेबिट कर लो। साक्षी कैपिटल अकाउंट 1/10 इंटू 24,000, 2400, ये डेबिट हो गया। 2 भाव्या होगा, भाव्या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2400। ठीक है, ये समझ में आ गया। तीसरा देखो, अब देखो इसमें तीसरा में क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व का भी एंट्री आपको करना होगा इसी तरीका से, तो उसमें भी कर दो। साक्षी गेन कर रहा है, साक्षी के कैपिटल अकाउंट कितना से 1/10 इंटू जनरल रिजर्व का कितना वैल्यू था 23,400। क्यों? क्योंकि इसको बांटने नहीं बोला है डायरेक्ट, इसको आपको कैपिटल अकाउंट से ही करना होगा। 2340 ठीक है, चलो ये खत्म हो गया, ये नोट कर लो। देखो कितना आसान था, बस आपको ये आना चाहिए कि किसको बांटने बोल रहा है, किसको नहीं बोल रहा है। जिसको नहीं बोल रहा है, यहाँ पर हम जनरल रिजर्व को डायरेक्ट नहीं बांट रहे हैं, इसको हम इस रेशियो में जैसे गुडविल का बांटते थे उसी तरह बांट रहे हैं। बस गुडविल को बांट दिए, ये 24,000 का 1/10 1/10 गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस, इसी तरह इसको भी बांट दिए और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हटा दिए, तो उसमें 10 इधर इन्वेस्टमेंट में चला गया, 20 पार्टनर्स बढ़ गया। बस चलो उसके बाद क्या है, क्वेश्चन 30 32 दो ही आया हुआ ना यहाँ पे, 30 32 आया हुआ। सीरियस में 1 मिनट देख लें, वीडियो लंबा तो नहीं होना ना। चलो ये 2 बना ही लेते हैं, इलस्ट्रेशन 30 और 32 भी बनाते हैं। इसको डिलीट कर दें। नोट कर लो। ऐसे तुम देखो तो खाली 3 एंट्रीज हैं और थोड़ा सा वर्किंग है, बट उसका आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंडेटरी, ये क्यों? गुडविल आप बांटोगे, जनरल रिजर्व भी इसमें इसी तरह बटेगा क्योंकि इसको नहीं बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है उसको कैसे करते हैं, वो रिजर्व को कैसे बांटते हैं वो पता ही है। ठीक है,
क्वेश्चन 30 कर लो। चलो तो बनाया हुआ हूँ, बना दे रहा हूँ सॉल्व करके। चलो देखो इसमें क्या बोल रहा है। 30 में बोल रहा है एबीसी पार्टनर्स है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कर रहा है 3:2:1 में। वो इसमें वर्किंग ज़्यादा होगा, टेबल में जगह कम होगा बोर्ड में, तो कुछ चीज़ें डिलीट करेंगे, पहले नोट कर लेना। फिर एबीसी पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ये हो गया, लैंड को रिवैल्यू कर दिए, बिल्डिंग को डेप्रिसिएट कर दिए, क्रेडिट 6,000 नॉट likely to be claimed, hence should be written or prepare partners capital account revaluation balance sheet, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर बनेगा, मान लो यहाँ पर बैलेंस शीट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन अभी बना लेते हैं, बट इसका काम खत्म होते ही डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको वर्किंग करना होगा। तो पहले रिवैल्यूएशन का मार्कर में दिक्कत आ रहा है। ठीक है, अब पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में कितना पार्टनर्स है, एबीसी ना, बैलेंस शीट थोड़ा इधर करते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट बनेगा, यहाँ पर ए बी सी का बन जाएगा कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी ए बी सी। एक मिनट को दूसरा मार्कर क्या 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 क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसी तरह बनाना। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। गुडविल है 1,50,000 बोल रहा है, उसको बांटना है आप लोग को। गुडविल बांटना है, उसके बाद लैंड को रिवैल्यू कर रहा है 80,000, यहाँ पे 50,000 था, उसको रिवैल्यू कर रहा है 80,000, बिल्डिंग को डिप्रिसिएट कर रहा है 6%, क्रेडिटर्स को यहाँ पे ये कर रहा है। चलो एक एक करके बनाते हैं। पहले तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ले लो, बाय पीटी कर दो, कितना कितना है, 1,50,000 25,000, ठीक है। ये हो गया पहले। अब रिवैल्यूएशन उसको छोड़ दो, अभी उसको पोस्ट कर दिया हम लोग ओपनिंग को। अब रिवैल्यूएशन पे आओ। रिवैल्यूएशन में लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या होता है, 30,000 से बढ़ रहा है, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 30,000। तो यहाँ पर जब एसेट बढ़ता है तो इसमें क्रेडिट होता है बाय लैंड 30,000, कोई दिक्कत। अब देखो क्या बोल रहा है, बिल्डिंग डिप्रिसिएट हो रहा है 6%, तो एसेट घट रहा है तो टू बिल्डिंग करके यहाँ पर होगा 6%, कितना हो गया उसका वैल्यू, 50,000 का 6% 3,000 हो गया, ठीक है। और कुछ आना है रिवैल्यूएशन, वो देखो लैंड का वैल्यू हो रहा है, बिल्डिंग का हो रहा है, क्रेडिटर 6,000,
राइट ऑफ करना है, यानी वो क्लेम नहीं मांगेगा जो मेरा क्रेडिटर। तो वो जब लायबिलिटी घटता है तो क्रेडिट होता है रिवैल्यूएशन बाय क्रेडिटर्स कितना 6,000। अब इसका जो है टोटल करो 36,000 हो गया, यहाँ पर 33। तो ये कहाँ चला जाएगा, जो प्रॉफिट है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ए बी और सी में चला जाएगा। ठीक है, किस किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 3:2:1। यहाँ पर 3:2:1 के रेशियो में बटेगा, तो उसको बांट लो। यहाँ पर चला जाएगा 16,500, 11,500। ठीक है, अब इससे उठा के यहाँ पे रख लो, उससे प्रॉफिट आ रहा है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट से 16,500। ठीक है, ये हो गया, इसका टॉपिक क्लोज हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वो बन गया आपका। कैपिटल अकाउंट अभी बना रहे हैं, बैलेंस शीट एंड में बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको वर्किंग करना है, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, नोट कर लो, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, इसको नोट करो। डिलीट कर देते हैं। अब देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए हम लोग, ये भी रिवैल्यू भी कर लिए, लेकिन गुडविल बांटने के लिए हमको क्या करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, तो वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक वर्किंग कैलकुलेशन करेंगे। पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो करना है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालो, जैसे करते थे ए बी सी। ए का है 3/6, 2/6, 1/6, न्यू में है 1/3, 1/3, 1/3। क्यों, इक्वली बोला है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस करो, इसका यहाँ पर गेन कर रहा है और यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इसको 1/6 ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके लिए गुडविल का एंट्री क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो जाएगा। किसके, कौन गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, सी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए कर रहा है, ए का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कितना से, गुडविल का वैल्यूएशन कितना है, 1,50,000 इंटू 1/6, 1,50,000 इंटू 1/6, यहाँ पे हो गया 25,000 रुपये। ठीक है, इसका एंट्री अब उठ के यहाँ पर आएगा, कैपिटल अकाउंट हिल रहा है, ए में कहाँ से जाएगा, सी के कैपिटल अकाउंट से ए में जा रहा है ना, ए में आ रहा है, और यहाँ पर
से जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का क्या क्या हो गया, गुडविल बढ़ गया, हमारा रिवैल्यूएशन का अकाउंट बन गया था, उसका कैपिटल अकाउंट में ले लिए, और बिल्डिंग सब रिवैल्यूएशन में। चलो अब कुछ नहीं करना है। अब देखो अच्छा, एक चीज तो और यहाँ पे ना, जनरल रिजर्व भी बांटना है। जनरल रिजर्व तो नहीं बांटे ना, जनरल रिजर्व डेबिट टू ABC इनके कैपिटल अकाउंट में आएगा। कितना कितना आएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 30,000 को बांट दो। जनरल रिजर्व 30,000 है तो वो भी आ जाएगा। पंद्रह 10 15,000 10 25 और 5, ठीक है, इस तरह आएगा, तो वो भी बांट लो। बाय जनरल रिजर्व 15,000, ठीक है, बढ़ गया। अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा, इसको टोटल कर लो, 56,500 71,000। ठीक है, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बन गया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब बढ़ गया। अब तो कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व बांट लिए हम लोग, रिवैल्यूएशन करके बांट लिए हम लोग, गुडविल का बांट लिए, और कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर रहे हैं तब यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे, वर्किंग था, ये नोट कर लो। डिलीट कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। देखो क्वेश्चन सिंपल ही है, बस थोड़ा सा डर लगता होगा देख के कैसे बनेगा, स्टिल भूल जाते होंगे, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। चलो बैलेंस शीट बना देते हैं। हम लोग रिवैल्यूएशन पर पहले ही बना चुके हैं, कैपिटल अकाउंट यहाँ बन गया, बैलेंस शीट बना दे रहे हैं, और वर्किंग सब कर ही चुके हैं, उसको हम डिलीट कर दिया। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, लैंड रिवैल्यू हो गया कितने पे, 80,000 हो गया। बिल्डिंग कितना हो गया डेप्रिसिएट होके, 50,000 पे 3% कम हो गया, 6,000, 3,000, 6% कम हुआ तो 47,000। प्लांट वैसे ही है, स्टॉक क्या है वैसे ही है, डेटर्स क्या है वैसे ही है, बैंक वो भी वैसा ही है। ठीक है, अब देखो बदला क्या, यहाँ पर खाली लैंड 50 की जगह 80 हो गया, ये बिल्डिंग 60 के जगह 50 की जगह 47 हो गया। ठीक है, इसका टोटल कर दो। इधर क्या क्या बचा, इधर सबका कैपिटल अकाउंट हो गया, ABC,
इतना कितना हुआ 156,500 71,000 यहाँ तक ठीक है। सॉरी 10,500 है ना, 10,500 ठीक है। और क्या है देखो, क्रेडिटर्स क्या हो गया, 6,000 का क्लेम नहीं कर रहा था तो वो 50 माइनस 6 44 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, बिल्स पेबल वैसे ही है, बिल्स पेबल में 20,000 है। जनरल रिजर्व तो बढ़ गया, सबके कैपिटल अकाउंट में, तो उसको तो नहीं रखेंगे, इसका टोटल करो, बस बन गया। इसमें क्वेश्चन में तीन चीज पूछा था ना, क्या क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ दिए, उसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं, उसको बनाया तो लैंड का वैल्यू आएगा और बिल्डिंग का, लैंड का बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, बिल्डिंग घट रहा है एसेट तो इधर डेबिट हुआ, क्रेडिटर 6,000 कमा तो वो इधर क्रेडिट हुआ, उसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गया। पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया था, रिवैल्यूएशन से यहाँ आ गया। गुडविल का हम लोग कैलकुलेशन किए थे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से सी से ए से निकल के सी में जाएगा, ठीक है, वो कर लिए थे। उसके बाद जनरल रिजर्व पे बांट के क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर कैपिटल में बैलेंस शीट में आएगा, क्रेडिटर का नया बैलेंस आ गया, बिल्स पेबल वही रहा, लैंड बिल्डिंग का नया बैलेंस आ गया, बाकी सब वही है, बैलेंस शीट बन गया। बस कितना सिंपल है। चलो ऑलमोस्ट ये चैप्टर का लगभग सारा हो ही गया जो सीबीएसई में आया हुआ। एक तुम्हारा 32 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट ये कैसा है ना, देखो 32 अभी जो जस्ट एक इलस्ट्रेशन हम लोग किए 26 सेम उसी तरह है ये इलस्ट्रेशन 32, तो ये एक्सरसाइज वाला 32 सेम एकदम कॉपी पेस्ट उसी तरह। यहाँ पर सिर्फ कैश बैंक की जगह पार्टनर्स का करंट अकाउंट के थ्रू करना है ट्रांजेक्शन्स। रेशियोज भी देखो, रेशियो लगे, ठीक है, इसको करना, नहीं तो फिर अगले क्लास में कराएंगे, फिर अगले क्लास में अगर ये कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो इसको कराएंगे। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर मोस्टली खत्म हो गया, बट इसमें एक बार ब्रीफिंग कर देते हैं क्या क्या हम लोग सीखे थे। हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए थे, जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब बदलता है तो क्या होता है, किसी का गेन होता है, किसी का लॉस होता है, तो हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखे थे। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, गुडविल का कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। दो केस में, या तो गुडविल कैसे होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा थ्रू देयर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या फिर गुडविल को एक बार रेस करेंगे फिर एक बार राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। चलो यहीं क्लोज करते हैं, लाइट चला गया, थोड़ी देर में आएगा तो पावर कट, ये अभी इन्वर्टर चलेगा, ठीक है, क्लोज करते हैं, अगले क्लास में करते हैं सर। चलो बाय। ये रुको, लाइट आ ही रहा है तो मैं कर ही लेता हूँ। हाँ, हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट पढ़े थे। गुडविल या तो पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट से गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करता है एडजस्ट, या अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि गुडविल को रेज कीजिए एंड देन राइट ऑफ कीजिए, तो उस केस में एक बार गुडविल रेज करेंगे फिर और उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, फिर एक बार जब राइट ऑफ करेंगे गुडविल को तो उसको पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह फिर हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटना सीखे थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटना सीखे थे,
फिर क्या सीखे थे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी कैसे होता है, उसका कैसे अकाउंट बनता है, उसका कैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो बढ़ता है। फिर हम लोग क्लोज किए थे रिवैल्यूएशंस करने का, बैलेंस शीट्स बनाना सीखे, रिवाइज बैलेंस शीट कैसे बनता है, रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, और सारा इलस्ट्रेशन भी कर लिए। तो बहुत छोटा चैप्टर था, एकदम सिंपल था, थोड़ा सा बस इसमें एक्सरसाइज और ये प्रॉब्लम करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो बाय।